हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेवेंथ वीडियो लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। अब तक जो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली और उस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा, d इक्वल टू करें, d इक्वल टू जितना दिया हुआ है इसमें फैक्टोरियल कॉमन होगा। फैक्टोरियल की एक बात याद दिलाता हूं आपको, फैक्टोरियल n+1 में n+1 बाहर कर दें तो n बचेगा। फैक्टोरियल n, या यूं कहें कि फैक्टोरियल n+2 है और इसमें एक n+2 फिर n+1 करें तब बचेगा फैक्टोरियल n। तो अगर फैक्टोरियल n+2 में से फैक्टोरियल n बाहर कर लें तो बच जाएगा n+2 इंटू n+1। तो इस लॉजिक को ध्यान रखें, बाइनोमियल थ्योरम आपने जल्दी ही पढ़ा है इधर, और उसका आपको वो कॉन्सेप्ट सब याद करके इसमें यूज करना होगा। मैंने रिपीट भी कर दिया। फर्स्ट रो में से कितना कॉमन हो जाएगा? इन तीनों में सबसे छोटा फैक्टोरियल n कॉमन कर लेते हैं, बचा 1 n+1 और n+2 इंटू n+1 है। दूसरे वाले में कितना कॉमन हो गया? फैक्टोरियल n+1 आया 1 n+2 और n+2 इंटू n+3। तीसरा वाला में इस बार जोड़ देके समझा देता हूं। n+2 सबसे छोटा है तीनों में, वो कॉमन कर लिए। यहाँ पर n+2 का फैक्टोरियल ले लिए बाहर, तो फर्स्ट में यहाँ पर आ गया 1, इसमें n+2 ले लें फैक्टोरियल तो बचा n+3, और इसमें n+2 लें तो 2 बचेगा n+3 और इंटू n+4 है। d इक्वल टू आगे आ गया फैक्टोरियल n+1, इसको भी तोड़ दें। फैक्टोरियल n+1 को लिख दिए n+1 इंटू फैक्टोरियल n। एक और आया फैक्टोरियल n+2, ये वाला, इसको लिखते n+2 n+1 और इंटू फैक्टोरियल n। इसको लिखे n+2 का फैक्टोरियल। देखो, कई चीजें ऐसी होती है जिसको विद इन क्वेश्चन समझाना बहुत पॉसिबल नहीं होता। आपको पहले से आपके पास उस पॉइंट का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और जो ये वाला कि n+2 है तो इसमें से n+2 लें, n+1 लें, तब बचेगा फैक्टोरियल n। तो वो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। हाँ, इन दोनों को n+1 में से n+1 लिए तो बचा फैक्टोरियल n, n+2 में से 2 को लिए बाहर तब बचा फैक्टोरियल n। इधर बच गया 1 n+1 और n² प्लस 3n+2, 1 n+2 n² प्लस 5n+6 है, और 1 n+3 n² प्लस 7n+12 है। ऐसे लिख दिए। इधर वाले में आप गौर से देखो, फैक्टोरियल n एक बार, 2 बार और 3 बार, तो हो गया फैक्टोरियल n का क्यूब, बचा n+1 का स्क्वायर, या n+1 रहने दिए, इन दोनों को n2 कर लें, n² 3n+2। बाकी जो इधर बचा इसको ऑपरेशन में रखें, r2 सच दैट r2 माइनस r1, r3 सच दैट r3 माइनस r2, 1 n+1 n² 3n+2। अब ऑपरेशन किए हैं, r2 में r1 को घटाए हैं, r2 ए वाला रो, ये r2 r1 और ये r3 है। r2 में r1 घटाए तो 1 में 1 घटा 0, n+2 में n+1 घटा तो 1, और इसमें ऊपर वाला घटाए तो 2n+4। सेम चीज r2 में r3 में r2 घटाए 1 माइनस 1 0, इसमें से घटाए तो 1, और फिर यहाँ अब 2n+6 है, ये आया निकल कर। इतना के बाद इसे तोड़ लें, लिखें
फैक्टोरियल n का होल क्यूब इंटू कर दें n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, और इधर 1 वाले से टूटेगा ये 1, बाकी दो वो तो 0 है, यहाँ देखे 1 से टूटेगा ये वाला, तो 1 इंटू 2n प्लस 6 है, 2n प्लस 6 है, माइनस 2n प्लस 4 है, ऐसे आ जाएगा। कट करके कितना आ गया देखिए जरा, कह रहा है कि अब तो इसमें जगह नहीं है, तो ऊपर हम लोग लिखने का उपाय लगाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दें तो इतना आ जाएगा सब, और d निकल गया। अब निकालना कितना था, और d को एक बार और सजा दें, 2n क्यूब 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 4 और इंटू फैक्टोरियल n का क्यूब। अब इसमें हम लोग को पूछ रहा था कि d बटा फैक्टोरियल n क्यूब माइनस 4 है, तो 2n क्यूब 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल n का क्यूब बाई फैक्टोरियल n का क्यूब कट गया, और माइनस 4 है, 2n क्यूब प्लस 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 4, ये कट गया। जो बचा उसमें n कॉमन कर लें, 2n स्क्वायर 8n प्लस 10 है, और ये हो गया इस डिविजिबल बाई n, इस डिविजिबल बाई n निकल गया, n से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में मेन यूज था फैक्टोरियल का, कॉमन लेने का, और आप देख रहे हो कि पिछले वीडियो से ही कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कैरी हो रहा है इस टॉपिक में, सॉल्व कर रहा हूं मैं, कि जो जिसमें कैलकुलेशन रहता है, ये नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट आता हो और आप 2 लाइन 4 लाइन में बना देंगे, आपको सॉल्व भी करने आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूव करना, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करें तो देखो इसमें बीटा गामा है, अल्फा जोड़ दें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें बीटा जोड़ दें तो वही चीज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और जब सेम आ रहा हो तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा फिर वहां से, तो क्यों ना इसमें हम शुरुआत में ही क्लियर हो गया। R3 सच दैट R3 प्लस R1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और इस R3 में ये R1 जोड़ा गया, अल्फा बीटा गामा, इसमें जोड़ा गया फर्स्ट अल्फा बीटा गामा, इसमें जोड़ा गया फर्स्ट अल्फा बीटा गामा, और ये जोड़ करके इसमें से कॉमन कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन कर लें, आ गया कितना अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1, ये आया निकल करके। ये तीनों में सेम आ गया, कॉमन कर लिए इसे, और कॉमन करने के बाद इतना आया उसे लिख दिए। अब कह रहा है कि इसमें अल्फा बीटा गामा, और डायरेक्ट लिखें या 2 बार चेंज कर दें, R2 और R3 को इंटरचेंज करें तो आगे माइनस लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो गया अल्फा बीटा गामा 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। एक बार और लिखें अल्फा बीटा गामा, एक बार और चेंज करते हैं R2 और R1 को, तो एक और माइनस होगा आगे, तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस पहले से था, एक और माइनस हुआ। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। पढ़े थे कि जब 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करें तो उस समय साइन सिर्फ चेंज होता है।
एक बार और चेंज किए तो माइनस जो था यहाँ पर ये वाला है प्लस बन गया। अब देखो 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, ये था रो नंबर 2 और ये चला जाएगा 1 में, और 1 में था अल्फा बीटा गामा 2 में चला है। नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और याद करिए इसका वैल्यू पढ़ाए हुए हैं, कितना इसका वैल्यू बताए हुए हैं, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। तो ये आ गया RHS, सही तो प्रूव करना था। सीखे तो ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अब है, जितना ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया सीखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और कुछ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो जैसे 1 1 अल्फा बीटा गामा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो डायरेक्टली उसका क्लियर है कि अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो वो याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी सो दैट a स्क्वायर मतलब इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। तो कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक पिछले लेक्चर का एनालाइज किया हुआ एक टर्म रिवाइज करते हैं। तो अगर इस तरह का डिटर्मिनेंट दिया रहे तो इसी को गुना भाग करके सजाते हैं तो क्या आ जाता है, b प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर फिर बी ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी ए स्क्वायर, और लास्ट में ए सी स्क्वायर और यहाँ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू निकाल कर लाए थे 2 इंटू ए बी सी और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 2 इंटू ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को बनाने में इस रिजल्ट का भी यूज होगा, और इसीलिए रिलेट करने के लिए बात को मैंने इसको रिवाइज करवा दिया। इसको माइंड में रखिए और आगे जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करता हूँ। चलो तो बेसिक रिवाइज करने के बाद अब बनाना शुरू करते हैं। कह रहे एस माइनस ए को अल्फा मान ले, एस माइनस बी बीटा, एस माइनस सी को गामा। कुछ ऑपरेशन यहाँ करते हैं। अल्फा प्लस बीटा देखें कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ें एस एस 2s और माइनस ए माइनस बी। ए 2s कितने के बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया सी। जिस तरह से रिजल्ट आया सेम बीटा प्लस गामा करते तो कटकर आ जाएगा कितना, देखो ए और बी वाला को जोड़े तो यहाँ सी आया, बी और सी वाला को जोड़ेंगे बीटा गामा को तो ए आएगा, और गामा अल्फा को जोड़ दें यानी सी और ए वाला को जोड़ दें तो उसमें हो जाएगा अल्फा और गामा को जोड़ें सी और ए वाले को तो उसमें आ जाएगा बी। तो ये 3 रिजल्ट जो है निकाल करके रख लिए, यूज करेंगे इसमें। देखिए जरा a इक्वल टू कितना हो गया, बीटा प्लस गामा, s माइनस ए का हो गया अल्फा और s माइनस ए का अल्फा, s माइनस बी का हो गया बीटा, b हो गया कितने के बराबर, देखो अल्फा प्लस गामा, और फिर s माइनस सी का हो गया गामा स्क्वायर और c का यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, और इसी का तो अभी अभी लिखे थे, इसका रिजल्ट कितना होता है 2 अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब। करें 2 अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब। देखिए जरा अल्फा के बदले कितना रख दें, s माइनस ए
और बीटा के बदले एस माइनस वी, गामा के बदले हो गया एस माइनस सी, और अल्फा बीटा गामा तीनों जोड़ के देखो, रफ करके आऊं, अल्फा बीटा गामा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 3s माइनस 2s बराबर एस है। ये हो गया एस के बराबर, तो एस और उसका क्यूब है, तो हो गया 2 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इंटू एस का क्यूब। अभी जब रिवाइज करवाया था तो यहाँ थोड़ा मुझे ध्यान नहीं कि ये अल्फा बीटा गामा का वहां स्क्वायर लिखे थे क्यूब या क्यूब, अगर स्क्वायर भी लिखे हो तो वो क्यूब होगा, और हम आपको पहले प्रूफ करके वो बताए हुए हैं, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो मिटा चुका यहाँ पर। खैर चलो, इस क्वेश्चन में यूज किए, इतना रिजल्ट आया, और उसमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रख दिए, इससे रिजल्ट निकल गया। आंसर मिल चुका है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात कई बार रिवाइज किया इस टॉपिक में कि जैसा हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देख रहे थे कि बस आप उसका कॉन्सेप्ट लगाए, और अगर वो सही सही लग गया तो उसके बाद सॉल्यूशन कंफर्म था कि वो बन जाना है। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लगाने से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करना है, उसको सॉल्व करना है। तो इसमें जो उसका जो कैलकुलेशन का एस्पेक्ट्स है वो भी इफेक्टिवली प्रेजेंट रहता है। तो देखना है, पूरे डिटर्मिनेंट के इस पार्ट्स में आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। शो दैट डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू दिस, तो कह रहा है कि ये साबित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एलएचएस ऐसे लिए, प्रॉपर्टी से क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्स एक्स स्क्वायर बाई बाई स्क्वायर और जेड जेड स्क्वायर, फिर इधर एक्स एक्स स्क्वायर बाई बाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर लिखे। देखो थर्ड कॉलम में दो टर्म का कॉम्बिनेशन है, खूब पढ़े हैं कि जब दो टर्म हो तो इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 1 1, और इधर पी एक्स क्यूब पी एक्स क्यूब पी एक्स क्यूब, बीच में प्लस का सिंबल है, यहां आ गया प्लस। इसमें से दो बार कॉलम इंटरचेंज कर दें तो सजा कर आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट रो में एक्स, सेकंड में बाई और थर्ड में जेड है, और इस कॉलम में पी बचा 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कुछ कॉमन निकल जाएगा। देखिए जरा, डिटर्मिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू याद ही रखने बोला मैं आपको। इसका कितना वैल्यू होगा, एक्स माइनस वाई बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और इनटू में पहले से 1 प्लस पी एक्स वाई जेड बराबर आर एच एस, ये प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन में इतना साबित कर दिए, इसका वैल्यू पहले से पता था, एक्स माइनस वाई बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स रखे, और प्रूव्ड हो गया। अक्सर इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है, ये तो आप समझ चुके, इतना समझ चुके, और इसे जब आप नोट कर लोगे तो इस क्वेश्चन को पूछने का एक नया ढंग भी बताता हूं कि इस क्वेश्चन को नए ढंग से कैसे पूछता है। अगर इस क्वेश्चन को नए ढंग से पूछने के लिए ऐसे कर देगा, इफ इतना इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स पी एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 या एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 बाई पी।
अब कह रहे कि जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हर बार इधर जीरो लेंगे। अब LHS नहीं लिखना होगा और इधर भी क्या लिखेंगे जीरो, यहाँ भी इतना इक्वल टू जीरो। और जब जीरो लिखेंगे और ऐसे क्वेश्चन में एक चीज यहाँ लिख देगा कि फिर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट है, कोई इक्वल नहीं है। इक्वल रहता तो एक्स माइनस वाई भी यहाँ जीरो हो जाएगा, वाई और जेड कट के जीरो हो जाएगा, लेकिन वो जानबूझ के लिख देता है कि एक्स वाई इक्वल ना हो ताकि ये कटे नहीं। तो जब ये तीनों जीरो होगा नहीं तो मजबूरी में इसको जीरो होना पड़ेगा। पी एक्स वाई जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, कितना आ गया निकल करके, एक्स पी एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस वन, या कहें एक्स वाई जेड इक्वल टू वन बाई पी। ये रिजल्ट निकल कर आ गया। तो कह रहा है कि इसी क्वेश्चन को आप देखो इस तरह से भी पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है। आपके कोई भी बुक गाइड जो भी आप बनाओगे उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा तुरंत। यही काम अगर फिर और दूसरे बुक में देखेंगे इतना समझने के बाद, तो उसमें क्या करता है कि P को यहां से हटा देगा, P जैसा टर्म यहां नहीं रहेगा, तो यहां से भी P हट जाता है और यहां से ये बस वन रह जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में यहां से भी P हट गया, P हटा दिए, यहां भी कॉमन नहीं रहेगा, इधर भी नहीं रहेगा, यहां से भी हटा, और ये P हटा दें तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या रह गया, वन प्लस एक्स वाई जेड और इक्वल टू माइनस वन हो जाए। यानी P जब था यहाँ माइनस वन हो जाएगा। और पिछला वाला डिस्कशन में भी एक चीज यहाँ मिस हो रहा है, जब सेट किए तो यहाँ प्लस है अगर, तो P जब था यहाँ पर उस क्वेश्चन में जब डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ P एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस वन आएगा, वो चेंज किया तो मैंने यहाँ प्लस वन लिख दिया था। जब ये P हटा दिए तब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, P यहाँ भी हट गया और हो गया कितने के बराबर, एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस वन। तो एक ही क्वेश्चन को इसे बदल बदल करके इस तरह से कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, और आप सीख चुके इसे। तो अब आगे बढ़े, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू दिस। इतना ला करके हमें दिखाना है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, एक मेथड से पहले एक क्वेश्चन बनाया प्रूव दैट में, वो सिंपल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कहला। उसी में जब साबित करने का दे दिया कि एक्स वाई जेड बराबर वन या पी एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस वन, ऐसे जो, तो वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में काउंट हुआ, वैसा पूछा है IIT। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी आप अगर देखें, इसके दो पहलू, पहले तो प्रूव दैट के रूप में है, तो सिंपल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, और जैसे ही इसे इसको थोड़ा और यूज करने का ढंग बदलेंगे तो एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन जाएगा। देखें जरा इसको भी। इस क्वेश्चन में अगर फर्स्ट कॉलम में x से मल्टीप्लाई कर दें, कॉलम वन कह रहे कि कॉलम वन में x से और कॉलम टू में y से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड में घटा दें तो टर्म कट के जीरो हो जाएगा सब। C3 सच दैट C3 माइनस एक्स C1 और y C2। देखो x C1 x इंटू ए, y C2 y इंटू बी, एक्स ए वाई बी, इसमें घटाएंगे तो ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ए बी, और जो प्रोसेस किए उसके आधार पर ए कट कर जीरो, फिर बी सी यहां भी कट कर जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई, यहां एकदम दिख जाएगा हर बार। C3 है यहां जीरो, x इंटू C1, C1 ये वाला,
और बाई इंटू C2 ए वाला ये आ जाएगा निकल करके। तो कह रहा है कि इस दो में तो ठीक है कट के 0 आ गया, तीसरा में इतना बड़ा बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें CA माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई सी वाई स्क्वायर है। माइनस को अंदर ले जाए, बी स्क्वायर माइनस सी ए एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुट गया, 2bxy और प्लस cy स्क्वायर। तो ये प्रूव्ड हो गया, ये साबित हो गया ये क्वेश्चन, ये रिजल्ट आया। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब देखो इसका कॉम्पिटिटिव यूज देखें, ऐसे रहेगा, इफ दिस इक्वल टू 0 देन ए बी सी आर इन। पहला ऑप्शन एपी, दूसरा ऑप्शन जीपी, तीसरा ऑप्शन एचपी और डी में नन है। वही क्वेश्चन है, से पूछने का ढंग अगर चेंज कर दिया जाए तो वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन जाता है। इतना इक्वल टू जीरो और ये प्रूव्ड हट जाएगा, गिवन है 0 है तो ये टर्म बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। बी स्क्वायर माइनस सी ए 0, बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, ये आया निकल करके। ये किसका प्रॉपर्टी है? बीच वाले का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इंटू लास्ट है, जीपी का प्रॉपर्टी होता है, याद है आपको? तो यानी टर्म से भी सी इस केस में किसमें चला आया? जीपी में। तो एक साथ दोनों काम हो गया। एक ढंग से बोले तो वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बना और उसी को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया तो वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन गया। तो ये सीखे, बहुत बहुत जरूरी है इस तरह से पढ़ना ताकि दोनों एस्पेक्ट्स लेके चलें। और इसलिए जब भी पढ़ाता हूं तो बोलता हूं कि जिसका फंडामेंटल सही है उसी के लिए बोर्ड भी है और उसी के लिए आईआईटी के एग्जाम भी है, कॉम्पिटिटिव अदर एग्जाम सब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हम लोग तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सीखे। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का रूट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस पे कुछ रिजल्ट सीखे थे वो रिवाइज कर लें। सम ऑफ रूट है इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट 0 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। और तो कह रहे हैं कि ये सब जो रिजल्ट है उसका भी यहाँ यूज करेंगे। फिर अगर इस पर पावर रहे 1 टू दी पावर p, ओमेगा टू दी पावर p और ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर p, तो दो रिजल्ट एक बार 0 जब p मल्टीपल हो 3 का और 3 जब p मल्टीपल हो 3 का। कर है कि जब p मल्टीपल हो 3 का तब उस केस में ये 1 1 1 आ जाता है और जोड़कर 3। p मल्टीपल नहीं हो 3 का तब तीनों जोड़कर कितने के इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल है। एक रिजल्ट और था इसमें, ओमेगा क्यूब इक्वल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा क्यूब का कितना? 1, ओमेगा 4 का ओमेगा और 5 का ओमेगा स्क्वायर, 6 का 1, यानी ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस 1 का ओमेगा, 3n प्लस 2 का ओमेगा स्क्वायर और जो 3 से कट जाए पावर तो हो गया 1। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स रिजल्ट्स हैं जो वहाँ
खूब अच्छे से आप पढ़े हुए हो, तो यहाँ यूज करना है इसका, और इसलिए मैंने थोड़ा सा रिव्यू कर दिया इन कॉन्सेप्ट्स को। और ये सोचना कि यहीं पे सारा समझ में आ जाए तो अगर ये पॉसिबल नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अपना रिव्यू करना होगा। और फिर भी मैंने हिंट्स के लिए इतना बात यहाँ रिवाइज करवा दिया। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इतना ही से कितना वैल्यू होगा? C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को जोड़ दें। क्यों? तो इजीली दिख रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जब जुड़ेगा तीनों, तो तीनों जोड़कर 0 हो जाएगा और पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जोड़े 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, यहाँ ओमेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 0 और यहाँ भी हो गया 0। फर्स्ट कॉलम पूरा का पूरा 0 हो गया, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू भी कितना हो गया? 0। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 0। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू इवैल्यूएट करें। 1, इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 का ओमेगा, रफ कर देते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, तो अभी बताया तो ओमेगा आता है। इतना लिखने के बाद एक चीज तो दिख गया कि तीनों को जोड़ दें। ऑपरेशन C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3 1 जोड़े 3, ये दोनों जोड़ेंगे 1 में तो 0 और ये दोनों जोड़ेंगे 1 में तो 0। कितना आ गया सॉल्व करके? 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 3 ओमेगा माइनस 1, ये आया निकल करके 3 ओमेगा और आगे ओमेगा माइनस 1। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी सॉल्व कर लिए, और ये सब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी ओमेगा पर बेस्ड है, और इसलिए इन सब को बताने से पहले ओमेगा का एक शॉर्ट रिव्यू मैंने करवा दिया, ताकि ओमेगा का कहाँ यूज हो, कैसे यूज हो, वो क्लियर होता रहे।